और अगली खबर है जहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी किसी सरकार के कहने पर नहीं हुई है, बल्कि उनकी गिरफ्तारी न्यायपालिका के आदेश पर हुई है। वहीं उनकी जमानत भी न्यायपालिका के आदेश पर ही हुई है। लेकिन इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जिस तरीके से झारखंड में बयानबाजी कर रहे हैं, उससे से साफ लगता है कि इनका भारत के संविधान पर विश्वास ही नहीं है। नक्सली विचारधारा के परम समर्थक भारत के पूर्व न्यायाधीश और अभी उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडी अलायंस के उम्मीदवार श्रीमान रेड्डी जी आज झारखंड पधारे हैं। झारखंड में आकर के उन्होंने जो बयान दिया है अपनी उम्मीदवारी को लेकर के, और जिस तरह से उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था को फिर से एक बार कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की जो जेल जाने की यात्रा थी उस पर हमें विचार करना चाहिए। आप खुद न्यायाधीश रहे हैं और आपसे इस तरह के वक्तव्य की उम्मीद नहीं की जा सकती। आपको मालूम है कि माननीय हेमंत सोरेन जी को जो जेल जाना पड़ा था, हिरासत में गए थे, वो भारत की न्याय व्यवस्था में न्यायालय ने भेजा था और उनको जमानत भी भारत की न्याय व्यवस्था न्यायालय ने दी है। आज पूरे इंडी अलायंस भारत के लोकतंत्र और भारत की न्याय व्यवस्था पर लगातार उंगलियां उठा रहा है। आज पूरा इंडी अलायंस जिस तरह से चुनाव आयोग सहित भारत की न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रहा है, ये साफ दिखलाता है कि अब इनको भारत के लोकतंत्र पर और भारत के संविधान पर किसी प्रकार का भरोसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं और अपने को अपने किसी पद पर बैठने के लिए किसी भी हद तक जाने के लोग ऐसे भी बयान देकर के भारत की संप्रभुता अखंडता खतरे में पड़े, उनको कोई गुरेज नहीं है। मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं और उनसे कम से कम ये अपेक्षा करता हूं कि आप खुद न्यायाधीश रहे हैं तो भारतीय न्याय व्यवस्था पर कम से कम आदर का नक्सल